तो हे गाइस, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सो गाइस, आजकल मौसम भी ठीक हो गया है। अब धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो गई है और आज से फरवरी शुरू हो गया है। तो तो आज जो मेरा वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है क्योंकि कुछ दिनों से मुझे कंटिन्यू कॉल आ रही, बहुत सारी कॉल आ रही, अपने रिलेटिव्स की भी आ रही है और बाहर से भी आ रही है कि भाई आप लोगों ने जहाँ मकान बनाया है वहाँ का लोकेशन हमें बहुत प्यारा लगा। क्योंकि शायद लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो इसलिए कॉल भी आती है, मैसेज भी आता है कि जहाँ आपने अपने मकान बनाई है देहरादून में, वो एरिया हमें बहुत पसंद आया। तो क्या उस साइड में प्लॉटिंग है या कहीं ज़मीन मिल सकती है? तो गाइज, मैं आज एक इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को प्लॉट लेना है देहरादून में तो मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि आपने अगर प्लॉट देखना है तो आप किस साइड आइए। क्योंकि मैक्सिमम लोग हमारे गढ़वाल के क्या करते हैं कि जाते हैं सैलकुई या फिर आपका ये नया गांव साइड या फिर बड़ोवाला साइड, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उल्टा पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा उल्टा, मतलब बहुत दूर पड़ता है वो। अगर आप गढ़वाल से आएंगे, गढ़वाल से इन द सेंस मतलब आप अगर चमोली साइड से आएंगे, चमोली पौड़ी टेहरी से, तो आपको यहाँ से घंटाघर जाने में ही बहुत टाइम लगता है और फिर वहाँ को मतलब बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है। फिर उसके बाद आप वहाँ से 1-1.5 घंटा आगे जाओ सैलकुई, उससे आगे वो है फिर क्या नाम उसका, ये हिमाचल का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है आगे से। और कोई जाता है बड़ोवाला, तो बड़ोवाला भी बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। बड़ोवाला के लिए स्पेशली गाड़ी की बहुत दिक्कत है गाइस ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको गढ़वाल से कोई आता है तो आपको सबसे ईजी क्या रहता है कि आपने आना है जॉली ग्राउंड से आपको मिलता है डोईवाला चौक। और डोईवाला से हाँ, तो डोईवाला से मतलब हमारा जो एरिया बना है, मेरा जहाँ मकान बना है वो बहुत, यहाँ से मॉल ऑफ देहरादून में मैक्सिमम 10 मिनट का रास्ता है। मैक्सिमम अगर आप अपनी व्हीकल से जाओगे तो यहाँ से मैक्सिमम 10 मिनट लगता है मॉल ऑफ देहरादून जाने में। और यहाँ से वही सेम 10 मिनट जैसे लगता है जॉली ग्राउंड जाने में। एयरपोर्ट भी और हॉस्पिटल भी दोनों एक साथ ही है। तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ प्लॉट। ये है प्लॉट, मैं भी अपने छत में खड़ा हूँ और ये देखिए आप, ये पूरे प्लॉटिंग कट रहे हैं आजकल। ये पूरी जो भी है आजकल गन्ने की खेती कट रही है और यहाँ प्लॉटिंग का काम शुरू हो गया। मैं आपको और क्लोज होकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए गाइस, ये पूरी प्लॉटिंग कट रही है। देखिए आप, ये पिलर बनाए हैं ना, तो ये पिलर भी या तो शायद किसी ने कुछ तो खरीदे हैं इनमें, और कुछ ये देखिए इस साइड में अभी प्लॉटिंग का काम शुरू हो रहा है। तो आप लोग अगर आपको देखना ही है प्लॉट तो आप इस साइड देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा एरिया है ये, एकदम शांत स्वभाव का एरिया है। और जो ये मेरे मकान के पीछे है ये भी बिकाऊ है। अगर किसी को खरीदना है तो आप बता सकते हैं, ठीक है गाइस। बाकी ये देखिए इस एरिया में पूरा ये बिक्री के लिए है। ये भी परसों यहाँ पर एक ज़मीन बिक्री हो चुकी है यहाँ पर। बाकी आप इस साइड देख सकते हो, ये पूरा एरिया है। अगर किसी को भी खरीदना है तो आप देख सकते हैं, एकदम पूरा प्लेन ज़मीन है। और यहाँ से ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये है देहरादून जो डोईवाला का ये शुगर मिल। ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये पूरा शुगर मिल का एरिया है। और ये यहीं पे आगे में जहाँ पे ये बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वाली, ये रेड वाली, यहाँ पर डोईवाला चौक है, ठीक है गाइस। और डोईवाला चौक से मैक्सिमम एक किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लगभग मेरा मकान है। तो अगर किसी को भी प्लॉटिंग चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो आप इस लोकेशन में आइए। आपको मैंने लोकेशन दिखा दिया है, डोईवाला मार्केट से कहाँ आना है, तो आपको अच्छे से अच्छे रेट में यहाँ ज़मीन मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि गाइस, अगर आपको प्लॉट लेना है तो आप आइए, 1-2 दिन आप ढूंढिए इस एरिया में जहाँ आपको पसंद आता है और आप डायरेक्ट मालिक से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है गाइस। अगर आप मालिक से लोगे तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा यहाँ। मैं रेट अभी बताऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ का रेट अभी सबसे बढ़िया है। अभी जो डोईवाला का जो रेट चल रहे हैं वो सबसे बढ़िया चल रहे हैं। अगर आप ढूंढोगे तो आपको सही रेट में यहाँ मिल जाएगा, अगर आप डायरेक्ट ओनर से लेते हो तो। अगर आप डीलर से लोगे तो फिर महंगा ही पड़ेगा। आई न्यू दैट, आपको भी पता है कि अगर डीलर से लेंगे तो महंगा ही पड़ेगा। फिर आज के डेट में यार होता है, बहुत सारे डीलर लोग क्या करते हैं, एक ज़मीन पे 4-4, 5 रजिस्ट्री करके छोड़ देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप डायरेक्ट ओनर के पास जाइए, ओनर को ढूंढिए और वहाँ से ज़मीन बाई कीजिए और आपको अच्छे से अच्छी रेट मिल जाएगी। बाकी सुविधाएँ सब हैं यहाँ, जैसे कि जॉली ग्राउंड हॉस्पिटल मैंने बताया आपको, यहाँ से नज़दीक है। मॉल ऑफ देहरादून नज़दीक है। फिर यहाँ से अभी यहाँ क्या है कि बस स्टैंड भी आ रहा है अभी देहरादून का, लच्छीवाला में। और दूसरा क्या है कि सुनने में आ रखा है ऐसा कि ग्राफिक एरा का एक ब्रांच यहाँ भी खुल रहा है। जो देहरादून में ग्राफिक एरा है
उसका एक ब्रांच यहाँ खुल रहा है डोईवाला में, शायद ये पीछे यहाँ से हरिद्वार रोड लिंक होती है। अब ऐसे में कभी आपको दिखाऊंगा मैं रास्ता यहाँ का। हम लोग मिल से जैसे आते हैं तो ये गोल रास्ता एकदम पूरा 6-7 किलोमीटर का गोल एरिया है, बहुत ही अच्छा एरिया है। तो आगे यहाँ ग्राफिक एरा का एक हॉस्पिटल खुल रहा है, ऐसे सुनने में आया है। बाकी जो मैंने आप जो है यहाँ वो बता दिया मैंने। और हरावाला में आ रहा है रेलवे स्टेशन, जो मेन रेलवे स्टेशन है जो प्रिंस चौक में है, वो अब आ रहा है हरावाला में। अगले साल तक या इस साल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेशन आ जाएगा आपका हरावाला में। हरावाला यहाँ से टोल टैक्स के बाद हरावाला पड़ता है, तो मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 मिनट ये लगा लो आप कि वहाँ जाने को लगते हैं। और दूसरा क्या है कि बस स्टैंड सुनने में आ रहा है कि बस स्टैंड आएगा लच्छीवाला में, जो देहरादून का मेन बस स्टैंड है वो लच्छीवाला में आएगा। तो बाकी देखिए अब बनता है नहीं बनता वो अलग बात है, पर जो तो गाइस अभी मैं ये वीडियो को करता हूँ क्लोज, क्योंकि आज मैं सोच रहा था यार कि चलो एक ये वीडियो बना लेता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले यार कि अभी परसों ही मुझे कॉल आई थी रात में 9 बजे कि भाई अगर आपके एरिया में कोई ज़मीन है सस्ती अच्छी रेट में अच्छी ज़मीन तो आप बताओ। बोला हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर ज़मीन ले रखी है, आगे में ले रखा है। भाई साहब ITBP में हैं, तो उन्होंने भी ज़मीन ले रखी है यहाँ पर आगे हमारे जस्ट 50 मीटर में ले रखी है उन्होंने। तो अगर किसी को भी चाहिए होगा तो आप, अगर आपको एरिया भी दिखाना होगा, ज़मीन भी दिखानी होगी, तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए, ठीक है गाइस। बाकी रेट तो मैं आपको, आप मेरे को कॉल करना या मेरे को मैसेज कर लेना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा जो भी रेट चल रहा है यहाँ का। बाकी आप आइए, ढूंढिए, कुछ मतलब हाथ पैर थोड़ी हिलाना पड़ता है, थोड़ी ढूंढना पड़ता है। मैं भी कम से कम जब मैं फर्स्ट छुट्टी आया था तो 600 मकानें देखी थी मैं काउंट किया था मैंने, 600 मकानें देखी थी। तो मकानें तो हमें पसंद नहीं आई, क्योंकि वो 100 गज़ में बनी थी, कोई 80 गज़ में बनी थी, तो इसलिए मैंने 2600 ज़मीन ली है और इसमें मकान बनाया। और जो ये मेरे मकान के बगल में जो ज़मीन है, इस एंड से यहाँ जहाँ तक मेरी कार खड़ी है, तो ये भी हमारी ज़मीन है, ये भी मैंने ले रखी है। अभी खैर बिक्री का प्लान तो है नहीं, बट बाद में देखेंगे, अगर कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो हम लोग बिक्री कर देंगे, वैसे अभी है नहीं प्लान। बाकी मैंने आपको रोड बता दी है, ये अभी सरकार ने सिर्फ 10 फीट का बजट दिया तो इसलिए 10 फीट बनी है। बाकी उस नाली से और इस एंड तक ये पूरी 25 फीट की रोड है। ये देखिए आप, ये पूरी जाएगी और यहाँ से ऐसे मुड़ेगी। ये देखो हमारा मुक्कू भी यहाँ पर खेल रहा है अभी, ठीक है इस। तो ये एरिया पूरा आप देख लो, बहुत ही प्यारा एरिया है। अगर किसी को चाहिए तो आप इस एरिया में आइए और ज़मीन ढूंढिए, बाकी आपको मिल जाएगी सही रेट में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्त रहो और तंदुरुस्त रहो।